क्या आपको इसे इंग्लिश में बोलना आता है? मान लीजिए किसी के पास बाइक थी और वो बाइक चोरी हो गई। वो पुलिस स्टेशन जाता है और बोलता है मेरी बाइक चोरी हो गई है। अब इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलें? मेरी बाइक चोरी हो गई है। या फिर आप कॉलेज जाते हो और वहां आपको गेट बंद मिलता है। आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो और बोलते हो गेट लॉक हो चुका है। अब इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गेट लॉक हो चुका है। ऐसे ना जाने कितने सेंटेंसेस हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे खाना हो चुका है, पार्टी हो चुकी है, गाड़ी चल चुकी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले? दिस इज समथिंग which we are going to learn in today's video. So hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel The English Universe. आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। सो इंग्लिश में दो टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट एक्टिव, सेकंड पैसिव। एक्टिव मतलब जब हम पर्सन पे फोकस करते हैं, द पर्सन हु इज डूइंग द टास्क। पैसिव मींस फोकस ऑन एक्शन व्हाट इज बीइंग हैपेंड, जब हम काम पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए थे, पार्टी हो चुकी है। ऐसे सेंटेंसेस हमें यूज करना है और ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में पैसिव बोलते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है पैसिव सेंटेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बहुत इजी ट्रिक शेयर करने वाला हूं और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वो एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। हम नॉर्मल सेंटेंस सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे एंड नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आपको ये बोलना है केक कट हो चुका है। अब इसे कैसे बोलोगे केक कट हो चुका है? इसके लिए हम थोड़ा उल्टा समझते हैं। वो केक किसी ने तो काटा होगा, राइट? तो कुछ ऐसा बोलते हैं, ही हैज कट द केक। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, वो ट्रिक है क्या? इसमें हमें एक्शन टारगेट करना है। एक्शन है कट, एक्शन के जस्ट बाद वाले वर्ड को हमें आगे लगाना है, जिस चीज पे एक्शन हो रहा हो। तो एक्शन हो रहा है केक पे, सो द केक। अब इस वर्ड को हमें सबसे आगे रखना है। ओके, उसके बाद क्योंकि ये केक केक कट चुका है, तो हमने एज इट इज हैज भी लगा दिया क्योंकि हमें फॉलो करना है, और फिर हमने कट भी लगा दिया। बट अगर आप ऐसे बोलोगे द केक हैज कट, मतलब केक नाम का कोई बंदा है जिसने कुछ काटा है, वो तो गलत हो जाएगा। केक कट चुका है, तो उसको पैसिव में बनाने के लिए आप बीन यूज करोगे। आपका स्टेटमेंट है द केक हैज बीन कट एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब है केक कट चुका है। आप अगर बोलना चाहो ऐसे भी बोल सकते हो द केक हैज बीन कट बाय हिम, उसके द्वारा। बट जनरली हम हिंदी में नहीं बोलते ऐसा कि उसके द्वारा ये काम हुआ है। हम डायरेक्टली बोलते हैं उसने किया है या फिर ये काम हो चुका है। इसलिए मैंने बोला आपको ऐसे बोलना द केक हैज बीन कट, केक कट हो चुका है। या फिर आप सेकंड एग्जांपल देखो, जहां आप बोलते हो कि खाना सर्व हो चुका है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपने खाना सर्व किया है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि खाना सर्व हुआ है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ खाना सर्व हो गया। इस बात में पैसिव है। सेम चीज हमें करना है, एक्शन हमें टारगेट करना है और एक्शन के बाद वाला वर्ड। एक्शन है सर्व, उसके बाद वाला वर्ड द फूड। सो द फूड आगे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम एक चीज की बात कर रहे हैं इसलिए हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। और उसके बाद थर्ड फॉर्म सर्व, क्योंकि खाना बढ़ चुका है, सर्व हो चुका है, इसलिए हम बीन लगाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है। तो इसमें हैज बीन एंड हैव बीन पैसिव में लगता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सम क्रिएटिव एग्जांपल्स व्हिच यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ। जैसे आपको ये बोलना हो कि तुम लेट आए, पिज्जा खत्म हो चुका है। आप इस बात को कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे पिज्जा हैज बीन ईटन। एक्शन बाद में आएगा, जो चीज जिस पे एक्शन हुआ है वो पहले। पिज्जा हैज बीन ईटन। या फिर कोल्ड ड्रिंक खत्म हो चुकी है, कोल्ड ड्रिंक हैज बीन ड्रंक। या फिर मूवी देख चुके हैं, द मूवी हैज बीन वॉच्ड, या दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड, यह मूवी देख चुके हैं हम। या फिर कोई मूवी जो रिलीज हो चुकी है, रिसेंटली कोई नई मूवी, तो आप बोल सकते हो
मूवी हैज बीन रिलीज, मूवी रिलीज हो चुकी है। आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि किसने रिलीज करी, आप ये बोलना चाहते हो कि ये मूवी, पर्टिकुलर मूवी रिलीज हो चुकी है, दिस मूवी हैज बीन रिलीज, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर आपने Amazon फ्लिपकार्ट पे भी कुछ मैसेज पढ़े होंगे, वो भी हमें पैसे पढ़ाते हैं। जैसे आप लाइन देख सकते हो, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब किसने किया है इस बात पे फोकस नहीं, काम क्या हो चुका है उस पे फोकस है। योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। और जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो आप ये बोल सकते हो, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। किसने डिलीवर किया, नहीं, जो काम हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो एक ऐसी लाइन आती है, अ वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल और टू योर फोन। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो हैज बीन का यूज किया गया है। किसने भेजा इस बारे में बात नहीं, बट वो कोड सेंड हो गया है इस बारे में बात है। सो अ वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंट टू योर फोन। और चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की। मान लीजिए आप जॉब के लिए जाते हो और एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं कि ये सिलेक्ट हुआ नहीं। अगर सिलेक्ट हो गया तो ही हैज बीन सिलेक्टेड, यह सिलेक्ट हो चुका है। और अगर नहीं सिलेक्ट हुआ, ही हैज नॉट बीन सिलेक्टेड, आपको हैज और बीन के बीच में नॉट यूज करना पड़ेगा। याद रहे, हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। इधर ही है इसलिए हैज आया, अगर दे होता तो हैव आता। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आपको ये बोलना हो कपड़े धुल चुके हैं, किसने धोए इस बात पे जिक्र नहीं, बट क्या कपड़े धुल चुके हैं इस बात पे जिक्र। अगर धुल चुके हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल चुके हैं। क्योंकि यहां बहुत सारे कपड़े हैं इसलिए मैंने हैव यूज किया है, हैव बीन। और अगर नहीं धुल चुके तो क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, कपड़े नहीं धुले हैं, क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड। या फिर बकेट्स, अगर आपको बोलना हो क्या बकेट्स फिल हो गई हैं, या आपको बताना हो हाँ बकेट्स फिल हो गई हैं, तो दोनों हम समझ सकते हैं। पहला, बकेट्स हैव बीन फिल्ड, बकेट्स फिल हो चुकी हैं, बाल्टी भर चुकी है। आपको बोलना हो क्या बाल्टी भर चुकी है, आप पूछ रहे हो, इस बात पे फोकस नहीं कि कौन भर रहा है, फोकस इस पे है क्या बकेट्स फिल हो चुकी हैं, तो हैव बकेट्स बीन फिल्ड। क्वेश्चन बनाने की एक ट्रिक जो मैंने एक वीडियो में बनाई थी, आप वो वीडियो को देख लेना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये सारी क्वेश्चंस की ट्रिक उस वीडियो में है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हो और आप बोलते हो खाना बन चुका है, तो हम बोल सकते हैं फूड हैज बीन कुक्ड। बट अगर आपको उसी रेस्टोरेंट में पूछना हो वेटर से कि क्या खाना बन चुका है, आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि किसने खाना बनाया, आप ये जानना चाहते हो कि क्या खाना बन चुका है या नहीं। सेम ट्रिक हैज को लगा के आगे लगाएंगे एंड क्वेश्चन इज रेडी। हैज फूड बीन कुक्ड, क्या खाना बन चुका है, हैज फूड बीन कुक्ड। और ये सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, अपने घर पे भी आप बोल सकते हो हैज फूड बीन कुक्ड मदर, आप अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हो। क्योंकि कुछ सवालों का जवाब हमें पता होता है इसलिए हम काम पे फोकस करते हैं। या फिर आपने ये देखा होगा एग्जाम्पल जरूर, जब आप कोई रिचार्ज करते हो आपको ऐसा मैसेज आता है, इस मैसेज में भी हमें पैसे सीखने को मिलता है। ये है योर ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है। किसने की है इस बात का जिक्र नहीं, बट हो चुकी है उस बात का जिक्र है। अगर आप क्वेश्चन बोलना चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, हैज योर ट्रांजैक्शन बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, क्या आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। एंड जब किसी का फोन चार्जिंग पे लगा हो और आपको अपना फोन चार्जिंग पे लगाना हो, तो आप उससे कुछ ऐसा बोल सकते हो, हैज योर फोन बीन चार्ज, क्या आपका फोन चार्ज हो चुका है। किसने किया है, कौन कर रहा है, इस बात पे फोकस नहीं, कि ये काम हो चुका है, सो हैज योर फोन बीन चार्ज। दीज वर द एग्जांपल्स
and I believe that you must have enjoyed this video part. Which point did you like? Please share in comment. And if you have enjoyed my video, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon and comment what next topic you want to learn. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care people.